है। अब तुम लव जिहाद कहाँ से ला रहे हो भाई? लव और जिहाद, लव अंग्रेजी का शब्द, जिहाद उर्दू का शब्द, तो ये तो जमीन और आसमान के शब्द भाई, एक भाषा के शब्द तो कर लो। तुम्हारे शब्द ही मेल नहीं खाते तो तुम्हारी लड़ाई क्या होगी? पिक्चर देख कौन रहा है? वो पिक्चर कौन देख रहा है? वो सारे मुसलमान है क्या? वहाँ सारे के सारे वहाँ नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फिल्मों में दिखा रहे हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, वो भी तो हिंदू हैं, हिंदुओं के बच्चे हैं, हिंदू जा रहे हैं, एक से एक परिवार जा रहे हैं, फैमिलीज के इंटरव्यू आ रहे हैं। वो कौन लोग हैं वो? और जो फिल्म में थिएटर लगा रहे हैं तुम्हारी चेतावनी के बाद, कम से कम इस पिक्चर से 50 ऐसे जो बंद पड़े थे थिएटर, वो दोबारा से प्रॉफिट में आ गए, दोबारा से हो गए। और उसमें लोग जो नौकरी करते हैं, सिर्फ मालिक नहीं, उसमें जो उस पर नौकरी करते हैं, उनके बच्चे पलते हैं, उनमें भी एक खुशी की लहर आई है। इस पिक्चर ने तमाम भारत को एक शक्ति दी है, रोजगार से लेके, फाइनेंस से लेकर के, और हमारे बच्चों के सपनों से लेकर के वो दोबारा से खड़े हुए हैं, दोबारा शक्ति मिली है। तो मैं इस पठान को भी धन्यवाद करूंगा, इसको बनाने वालों को भी, और जो इस पठान को सक्सेस किया है उन भारतीयों को जिन्होंने भारत की साख बचाई है और चंद देश को तोड़ने वाले लोगों से इस देश को बचाया, उनके मुंह पे तमाचा मारा है। मैं उनको धन्यवाद अदा करूंगा तमाम जनता को। बहुत अच्छे नजर देख रहे हैं, भारत को टैक्स मिलेगा, देश को हमें टैक्स मिलेगा। आज जो बजट पड़ा है हमारे, उन्होंने माननीय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो जो वो बजट का बड़ा फंड आएगा जो अगले 2023-24 पे खर्चा होना है, SC/STs पे खर्चा होना है, जो हमारे स्टूडेंट्स पे खर्चा, स्कूल बनाने पे खर्चा होना है, अस्पतालों पे खर्चा होना है, जो अभी लिमिट बढ़ाई है 5 लाख से 7 लाख करी है, जो टैक्स की लिमिट को बढ़ाया है, जो 5 लाख तक था 7 लाख करी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? अब वो पठान देगी, पठान के टैक्स से आएगा। और पठान जैसी और जो मूवियाँ बनने को अब तैयार होंगी, जो वहाँ के वो डायरेक्टर और जो निर्माता निर्देशक जो डर रहे थे पिक्चर में पूंजी लगाने के लिए बनाने में, अब उनमें ताकत आई है, एक नई ऊर्जा आई है, हिम्मत आई है, और वो लगेंगे। अब देखना धड़ाधड़ फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बननी शुरू होंगी और देश में फिर दोबारा से पैसा और रोजगार आना शुरू होगा। हमारे नौजवानों को उनके सपने साकार होने शुरू होंगे, ये एक बड़ी बात है। तो जेल में डालो ना भाई। ये लव जिहाद होता क्या है? लव तो अंग्रेजी का शब्द है, जिहाद कौन सा शब्द है? ये आपस में जुड़ता ही नहीं है भाई, एक भाषा के शब्द तो कर लो। लव जिहाद होता क्या है भाई? क्या होता है लव जिहाद? हमारे भारत में जो हिंदू धर्म में, उसमें ही बहुत सारे, आपको पता है, उनके शादी विवाहों के बहुत सारे वो तौर तरीके हैं। गंधर्व जो विवाह है, गंधर्व विवाह किसको बोलते हैं? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसी देश के अंदर आपको पता नहीं, यहाँ पर स्वयंवर होता था। स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? क्या होता है स्वयंवर का? स्वयं द्वारा, लड़की द्वारा अपनी मर्जी का वर को चुनना, उसको माला डाल के अपने बाप को बोलना, ले भाई ये इसको मैं पसंद करती हूँ। स्वयंवर वो भी एक तरह का प्रेम विवाह होता है, अपनी मर्जी का। लड़की अपने आप तय करती थी, भाई ये मेरे को वर करना है। वो कहाँ गई वो परंपरा है? अब तुम लव जिहाद कहाँ से ला रहे हो भाई? लव और जिहाद, लव अंग्रेजी का शब्द, जिहाद उर्दू का शब्द, तो ये तो जमीन और आसमान के शब्द हैं, तुम्हारे शब्द ही मेल नहीं खाते तो तुम्हारी लड़ाई क्या होगी? तो इसलिए लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इस देश को तोड़ने की, इस देश की जो एकता है, धार्मिक एकता, उसको खंड करने की बात नहीं। बनाने वाले बन रहे हैं ना, हमारी सरकार आएगी, जब हमारी बहन जी अभी प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में, बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, तो सब हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा समय नहीं है, 365 दिन बचे हैं, अर्थात 1 साल बचा है। 2024 में बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, गठबंधन की सरकार होगी, नए संसद में इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी के रूप में अपने बाबा साहब के संविधान पे शपथ लेकर के पहली प्रधानमंत्री बनेंगी दलित। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो मांग सबसे ज्यादा उठ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो मांग कहाँ उठ रही है? कौन उठा रहा है? एक आध संत उठा, कौन उठा रहा है? बताओ, एक का नाम बताओ, उसी के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। बताओ, ये संत वगैरह ये एक आध बोल रहे हैं देश के, ये भारत देश है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो मांग कर रहे हैं वो देश के संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस देश के विरुद्ध बात कर रहे हैं, देश के खिलाफ विद्रोह है, बगावत है ये। हाँ, इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा, ये देश पंथ निरपेक्ष है। इस देश में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आपको पता आर्टिकल 25 हमारा भारत का महान संविधान, वो इस देश के सिख धर्म को, मुस्लिम धर्म को, इसको ईसाई धर्म को, इन तमाम धर्मों को मान्यता देता है और तमाम नागरिकों को, एक नागरिक को फ्रीडम देता है, धार्मिक फ्रीडम, कि कौन को किसको कौन सा धर्म मानना है, किसको कौन सी पूजा पद्धति पसंद है, किसको कौन सा भगवान मानना है, किसको कितना अपने धर्म का प्रचार करना, ये हमारे व्यक्तिगत अधिकार हैं। आजाद स्वतंत्र अधिकार इस महान संविधान ने दिए हैं।
तुम अकेले कैसे चिल्लाते रहोगे भाई? अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठ करके अगर ऐसा बात बोल रहा है तो इस देश के विरुद्ध, इस संविधान की जो उसने शपथ ली है, उस शपथ के खिलाफ वो बोल रहा है, उसके खिलाफ उसको जेल जाना चाहिए। इस देश के महान संविधान के खिलाफ विद्रोह करने के विरुद्ध उसके खिलाफ केस दर्ज होनी उत्तर चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान नहीं सुना कि हिंदू ही राष्ट्र धर्म है? नहीं, हिंदू नहीं कहा, उन्होंने कहा सनातन। वो कह सकते हैं सनातन, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं बोला है, मैंने भी सुना है। नहीं, हिंदू नहीं, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, ये बोला सनातन धर्म। उन्होंने हिंदू भी नहीं बोला है। सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है हमारे इसमें सरकारी खाते में, ना हमारे संविधान में हिंदू धर्म का कोई नाम है। सनातन को आप धर्म नहीं मानते? नहीं, है ही नहीं, हमारा तो नहीं है। वो होगा, उनका होगा। हमें किसी धर्म को अपमान नहीं करना। उनका सनातन धर्म होगा, वो उसको मान सकता है। मैं भी कहता हूँ कि भैया मेरा तो आदिवासी हूँ, आदि धर्म है मेरा, आदि वाल्मीकि धर्म, तो मैं चिल्लाता हूँ मेरा धर्म सबसे बड़ा, मेरा धर्म राष्ट्रीय धर्म, मैं भी कहता हूँ, वो मेरा अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से कह सकता हूँ, बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए, फोर्स करे, जबरदस्ती करे। ये हर आप भी बोलो आप जिस धर्म के हो कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, संविधान हमें इजाजत देता है, लेकिन उससे दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरे की आस्था भावना उसकी आहत नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक दायरे में आप करो जो करना है आपको, क्यों छोड़ेंगे भैया? ऐसे सिख धर्म भी कहते हैं कि राज करेगा खालसा, वो तो 2-2.5% ही है, तो वो उनके उसमें राज करेगा ना, वो सब पे थोड़ी राज कर लेगा। तुम हिंदू धर्म रहो, सनातन धर्म जो भी करो, तुम अपना मानो, चलाओ अपने, कौन मना कर रहा? इस संविधान के दायरे में मानो। अगर संविधान के विरुद्ध बात करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर तो हमारी जो देश के संविधान को प्यार करते हैं, इस संविधान की वजह से हमें पीने का पानी लेने का इजाज़त मिली, पढ़ने की इजाज़त मिली, हमें समानता, न्याय, हमें स्वतंत्रता और बंधुता मिली। इस महान संविधान को हम कैसे खत्म होने देंगे भाई? हमारी लाश के ऊपर पैर रख के जाना होगा इस संविधान को तोड़ने के लिए। ये इस देश के 35 करोड़ SC ST के लोग खड़े हैं, पहले हमारी छाती पे पैर रख के तुम्हें इस देश के संविधान को हाथ लगा पाओगे, अन्यथा नहीं। देखिए, इन मनुवादी बाबा साहब ने, आप बाबा साहब को जानते हैं? बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट साइन किया था तो उन्होंने कहा था इन मनुवादी पार्टियों से जो भी SC ST के लोग चुन के जाएंगे, रिजर्वेशन तो मैंने दिलवा दिया, मगर वो अपने समाज के काम नहीं आएंगे। इसीलिए जब वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो 131 में से एक सांसद का भी उसके विरुद्ध बयान नहीं आ रहा है। अगर हमारी यही तो तकलीफ है ना, अगर हमारे 131 सांसद अगर अपनी जिम्मेदारी पूरे कर रहे होते तो मुझे जंतर मंतर पे खड़े होकर के नहीं लड़ना पड़ता। आप उन्हें जो दलित समाज है उसका प्रतिनिधि नहीं मानते? नहीं, वो हमारे प्रतिनिधियों और फिर पार्टियों के, जिस पार्टी से चुन के आए उस पार्टी के वो कर रहे हैं वफादारी, उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि होते तो भाई हमारी बात करते संसद में। 131 सांसद खड़े होकर के बोलते निजीकरण के खिलाफ, वो बोलते कि इस निजीकरण से हमारा रिजर्वेशन जा रहा है, हमारी नौकरियां जा रही हैं, हमारा बजट जा रहा है, संविधान इसको निजीकरण को बंद करो। अगर वो हमारे 131 सांसद हमारे होते प्रतिनिधि, वो हमारे नहीं है, उन पार्टियों के वफादार हैं, वो उन पार्टियों की वो वफादारी कर रहे हैं। वो अगर बोलते तो इस देश में जो बोलते हिंदू राष्ट्र बनाने वाले को जेल भिजवाते। 131 सांसद अगर बैठ जाएं संसद के बाहर तो ये हिंदू राष्ट्र बोलने वाले जो बोल रहा है वो संत अभी तक जेल में दिखाई देता। तो इसलिए वो हमारे नहीं है, वो किसके हैं? उन पार्टियों की, जिन पार्टियों से जीते हैं उन। लेकिन वो भूल गए कि वो पार्टियां तुम्हें घुसने नहीं देती अपने घरों में, अगर तुम्हें बाबा साहब ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं देके गए।